मार्च के शुरुआत से ही असली खेल शुरू होगा वृषभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो मार्च के महीने में ग्रह किस प्रकार से खेल खेलेंगे, तीसरे महीने में क्या क्या होगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद मत किया करें, क्योंकि अगर कोई ग्रह पॉजिटिव फल देता है तो कहीं ना कहीं दूसरा ग्रह नकारात्मक प्रभाव भी देता है। जो उपाय मैं बताता हूं आप करने का प्रयास किया करिए, इससे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, आपको पता है आपकी लग्न ये है, तो लग्न पर ही यह गोचर लगा करके देखा करें, उसमें सटीकता भी अधिक मिलेगी और उपाय जो आप करोगे उसका 101% पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आप चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। एक नजर ग्रह गोचर पर डालते हैं, क्योंकि मार्च के महीने में कोई ज्यादा ग्रह राशि परिवर्तन कर नहीं रहे हैं। आपके लग्नेश यथावत उच्च राशि में ही रहेंगे और सूर्य राशि परिवर्तन करके 14 मार्च को आपके 11वें भाव में बैठ जाएंगे और बाकी सभी ग्रह जो हैं यथावत अपने अपने स्थान पर डटे रहेंगे। यह है प्लेनेटरी पोजीशन, यानी कि आपके 11वें भाव में नीच भंग राजयोग बना करके सूर्य बुध पूरा महीना डटे रहेंगे। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी आपको देते हैं नौकरी करने वालों के विषय में। अभी कर्म भाव आपका गड़बड़ा नजर नहीं आ रहा है, तो आपके कुंडली में भी यह प्लस पॉइंट बना हुआ है कि अभी आपका नौकरी का काम जो है बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नई नौकरी मिल जाने के योग अभी आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रहे हैं। इस महीने इस चीज का कतई कतई ध्यान रखिएगा। अगर बात करें व्यापारियों के विषय में, तो व्यापारियों के लिए विशेष लाभदायक स्थिति बनी हुई है। व्यापार से भारी मात्रा में धनार्जन करते हुए सभी वृषभ वाले दिखाई पड़ेंगे। अब आपका चाहे पार्टनरशिप में व्यापार हो तो भी आप बुलंदी छूते हुए दिखाई पड़ेंगे, और अगर सेल्फ का कर रहे हो तो यहाँ पर भी स्थितियां आपके पक्ष में बनते हुए नजर आ रही हैं। आपकी कुंडली में लग्नेश जबरदस्त तरीके से आपका सपोर्ट कर रहा है और अभी उच्च का लग्नेश लंबे समय तक का आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की और विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए वैसे तो स्थिति कहीं पर भी डामाडोल नजर नहीं आ रही है। आपके बुद्धि का मालिक बुद्धि भाव पर ही दृष्टि डाल रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ जाएंगे उनको निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुद्धि में भटकाव की स्थिति आपके कुंडली में नजर आ रही है। तो अगर विद्यार्थी हो तो कॉपी किताबों की तरफ ध्यान रखो, प्रेम की तरफ अभी ध्यान मत रखो, अन्यथा पढ़ाई निश्चित तौर पे चौपट होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो वहां पर स्थिति निश्चित तौर पे अनुकूल बनी हुई है। आपको प्रेम में समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो भैया वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता भी रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी करना चाहते हैं उनके लिए अभी योग मार्च के महीने में सुंदर बने हुए हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपको लव मैरिज वगैरह करने का मौका ना मिले। तो अभी योग हैं तो इसका जो है आप फायदा उठाइए। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पूरा महीना बनी रहेगी, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा एक बड़ा शुभ फल आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ मार्च के महीने से दिखाई पड़ेगा। जो जब तक किसी भी प्रकार से कोई भूमि वगैरह परचेज करना चाहते थे या गाड़ी घोड़ा खरीदने की आपकी कोई कामना थी, तो वह निश्चित तौर पे सूर्य देवता की कृपा से और आपके लग्नेश की कृपा से मार्च के महीने में
पूरी होते हुए गोचर के अनुकूल दिखाई पड़ रही है। अगर आप प्रयास करोगे तो मकान, वाहन, फ्लैट, भूमि, भवन आदि परचेज कर सकते हो। उसका समय आ चुका है, उसके लिए बहुत सुंदर ग्रह गोचर बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करें भाग्य की, तो आपकी कुंडली में भाग्येश अभी ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन अपने स्थान से द्वितीय बैठा है। इसका मतलब ये रहा, भाग्य से के दम पे भी आपकी उन्नति होने से दुनिया की कोई ताकत आने वाले अभी मार्च के महीने में नहीं रोक सकती। भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। जो जातक शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं या लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए भी गोचर सुंदर बना हुआ है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो आप पैसा लगा करके अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। समय की चाल सुंदर है, भरपूर मात्रा में आपको लाभ अभी लंबे समय तक का मिलता रहेगा। कम से कम मार्च का मैं राशिफल बता रहा हूं, तो मार्च में तो सुंदर योग बने ही बने हैं। इसके बाद बात करें अगर संतान प्राप्ति के विषय में, तो आपकी कुंडली में भी सुंदर योग संतान प्राप्ति का बना हुआ है। अगर आप प्रयास करोगे, लंबे समय से आपकी कामना अधूरी चल रही थी, तो मान के चलो अभी समय है पूरा मार्च, प्रयास करिए, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। संतान से वैचारिक मतभेद किसी भी प्रकार से चल रहे हैं तो वह मतभेद भी आपके दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो आपको संतान से संबंधित निराशा इस मार्च के महीने में किसी भी प्रकार की होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। यात्राएं करोगे तो यात्राओं से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कहीं पर भी आपको निगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो अभी इस महीने स्वास्थ्य भी आपका जबरदस्त तरीके से बढ़िया बना रहेगा। अच्छा खासा मान सम्मान भी आपको मिलेगा, लेकिन लग्नेश इतना पावरफुल स्थिति में बैठ चुका है कि आपको मान सम्मान मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आने वाला समय आपके लिए अब दिन दूने रात चौगुने अच्छा होगा। बीच में हालांकि कुछ वक्त के लिए समय आपका गड़बड़ होगा, लेकिन वो मार्च के बाद होगा जब शनि अस्त होंगे, तो थोड़ा भाग्य प्रभावित होगा, लेकिन बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। आने वाले समय में वृषभ राशि वाले दिन दूने रात चौगुने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो जातक किसी भी प्रकार से कोई नया काम वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए गोचर सुंदर है। आप काम कारोबार शुरू करिए, स्थितियां आपके पक्ष में है। अब अंत में उपाय और आमदनी की यदि बात करें, तो आपकी कुंडली में आमदनी भाव पर ही लग्नेश बैठा है उच्च का, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, और लग्नेश मजबूत अवस्था में है। आय के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है और अभी लंबे समय तक का अच्छा बना रहेगा। ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ आय के स्रोत कई गुना ज्यादा बढ़ते हुए सभी वृषभ वालों को दिखाई पड़ेंगे। बात करें धन के बचत की, तो आपकी कुंडली में धनेश भी आमदनी भाव पे नीच भंग योग बना करके बैठा है। इसका मतलब ये रहा, पैसा आएगा भी तेजी से, पैसा बचेगा भी तेजी से, इसका आप लाभ उठा सकते हो। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।